हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टेंट कुकिंग विद आयशा। आज मैं आपके लिए एक और बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो है फ़िश पुलाव की। बहुत ही यमी और फ्लेवरफुल हम ये फ़िश पुलाव रेडी करेंगे। और जाती सर्दियाँ हैं और आप ये ज़रूर फ़िश सीज़न को एंजॉय कर सकते हैं पुलाव बना के। पहले मैं बनाती होती थी राइस अलहदा और फ़िश हम अलहदा पैन फ्राई कर लेते थे या पे स्टीम कर लेते थे। उसकी रेसिपीज़ भी मेरे चैनल पे हैं। और लेकिन जब से मैंने ये पुलाव वाली रेसिपी ट्राई की है बहुत ही मज़े का बनता है और फ्लेवरफुल बनता है। राइस भी सब फ्लेवर राइस के अंदर होता है और फ़िश भी बहुत सॉफ्ट बनती है इस तरीके से। तो आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है एक दफ़ा। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे कैसे आप फ़िश को बगैर टूटे बना सकते हैं और अच्छा सा कलर भी आएगा और बिल्कुल स्मेल नहीं होगी। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने फ़िश को जो है वो डिप कर देना है विनेगर और वाटर के सोल्यूशन के अंदर। 1 kg फ़िश ले लिया मैंने यहाँ पे, एक सेंटर में बड़ा कांटा है। मैरिनेशन के लिए अब जो चीज़ें चाहिए उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने यहाँ पे। सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। चिली है, चिली फ्लेक्स हैं, सॉल्ट है, अजवाइन है और यहाँ पे ज़ीरा और धनिया पाउडर है। फ़िश जब हमने उसको 1 आवर के लिए उसको डिप करके रखें एक सोल्यूशन के अंदर, विनेगर और वाटर सोल्यूशन के अंदर। विनेगर आपने हाफ़ कप लेना है, वाटर आपने 3 कप्स लेके उसको डिप करके अच्छे से रख देना है। और फिर हमने इसको टिश्यू के ऊपर अच्छे से ड्राई कर लेना है और फिर ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमने ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और लेमन जूस ऐड करूँगी साथ ही 2 टेबल स्पून, और इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे। मैक्सिमम आप 2-3 आवर्स के लिए रखें, लेकिन अगर टाइम कम है तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा था जिसके अंदर जो है वो रच बस जाएगा फ्लेवर। अच्छा जी, ऑलमोस्ट 1 kg हमारे पास फ़िश है और यहाँ पे मैं राइस जो ले रही हूँ वो 2 कप्स राइस ले रही हूँ। और 2 कप्स राइस लेके उसको अच्छे से सोक कर लेंगे। हम पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर इसको हम सोक करके रख देंगे। अब हम राइस की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ऑयल ले लेना है, 2 कुकिंग स्पून ऑयल ले रही हूँ। और बाद में थोड़ा सा और ऐड करूँगी, वो मैं बताऊँगी आपको, क्योंकि पहले हम फ़िश को हल्का सा जो है वो पैन फ्राई कर लेंगे ताकि जो इसके जो आउटर लेयर है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए और जो जूसेस हैं वो अंदर, इसकी आउटर लेयर सील हो जाएगी ना तो जूसेस अंदर ही रहेंगे, फिर वो बहुत ही फ्रेश और जूसी फ़िश बनती है आपकी। अब इस तरह ये इस मेथड से आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको। सबसे पहले हम एक खुले जो बेस वाला पैन होता है आपने वो लेना है ताकि अच्छे से खुली फ़िश फ्राई हो, ताकि जुड़े नहीं आपस में और टूटे भी नहीं। और थोड़ा सा हमने इसको जो मसाला सारा बचा था वो ऊपर लगा देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे 3 to 4 मिनट्स ईच साइड के ऊपर। हल्का सा, बहुत पकाना नहीं है, बस हमने कलर देना है और थोड़ा सा इसके जूसेस को हमने सील करना है इसके अंदर ही। तो उसके लिए हम इसको अच्छा सा पैन फ्राई कर लेंगे पहले। इसको आप ढक के भी पका सकते हैं, थोड़ा सा मैंने बीच में ऊपर से ढकना दे दिया था। तो ये देखें, इस तरह आपने बहुत एहतियात से हैंडल एहतियात से करेंगे तो आपकी फ़िश के पीसेस कभी भी नहीं टूटेंगे। अच्छा जी, हमारा अब हो गया है। हर साइड के ऊपर हमने 3 to 4 मिनट्स हमने इसको बस हल्का सा कलर दिया है। अब मैं इनके पीसेस को यहाँ पे रिमूव कर लूँगी। पैन जो है आंच बहुत स्लो कर देंगे इसकी, और इसी में अब हम अनियंस जो हैं वो फ्राई करेंगे और मसाला बनाएंगे। अब देखें सारे जूसेस इसके अंदर ही रहेंगे, बहुत मज़े का फ्लेवरफुल ये जो है ना पुलाव बनता है। अनियन डाल देंगे। 1 अनियन बिग ले लिया था मैंने, उसको स्लाइस कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड करेंगे, अच्छा सा फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे आप फ्लेम को जो है फुल कर लें और अच्छा सा इनको फ्राई करें। यहाँ पे अगर आपको ऑयल की ज़रूरत पड़ती है तो आप ऑयल ऐड कर लें, लेकिन आई थिंक सही रहा था इस तरह भी। अब हम यहाँ पे मैंने खड़े मसाले ऐड करने, 2 bay लीव्स ऐड करी हूँ और ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड किया है, 2 से 3 क्लोव्स ऐड कर दी हैं और सिनेमन स्टिक एक लिए वो ऐड कर दी है और स्टार जो एनीस होता है वो ऐड कर दिया इसके अंदर। बाकी यहाँ पे मैं बाकी मसाले ऐड करूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, चिली पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं, सॉल्ट है, 2 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है और ग्रीन चिली पेस्ट लिया है वो इसके अंदर ऐड किया है। और साथ ही अब हम इसको टोमेटोज़ इसके अंदर ऐड कर देंगे। मेरे पास टोमेटो एक ही था तो मैंने यहाँ पे टोमेटो पेस्ट भी ऐड करी हूँ, साथ ही 2 टेबल स्पून। तो अगर आपके पास ये टोमेटो पेस्ट नहीं है आपने ऐड करना तो आप टोमेटोज़ की क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें। 2 ऑलमोस्ट टमाटर ले लें बड़े साइज़ के। अच्छा सा मसाला बना लें और जैसे ऑयल बबल्स ऊपर आने लगेंगे उसके बाद हम इसके अंदर फ़िश ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई की थी। अच्छा सा फ़िश को प्लेस करके अब हमने चमचा जो है ना बहुत एहतियात से हिलाना है, अपने साइड्स से हिलाएंगे और सेंटर से हिलाएंगे, फ़िश के पीसेस को टच नहीं करेंगे ताकि जो है वो फ़िश टूटे नहीं। अब यहाँ पे मैं 10 to 15 मिनट्स के लिए अच्छा सा जो है ना फ़िश को कुक करूँगी ढकना दे के। बीच बीच में 2 से 3 दफ़ा मैं इसको हिला लूँगी।
और एक दफ़ा हम इसको फ्लिप भी कर देंगे ताकि दोनों साइड से जो इक्वल जो है वो मसाले का जो फ्लेवर है वो फ़िश के अंदर भी चला जाए। ये देखिए कितना मज़े का भुन गया है, ऊपर ऑयल आ गया है। 20 मिनट्स हो गए हैं। अब इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। 4 कप्स पानी लिया है, जिस कप से मगर किए थे राइस उसी कप से पानी मगर किया है। 4 कप्स हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम बॉयल आने का वेट करेंगे। फ़िश के पीसेस अंदर ही हैं, बहुत एहतियात से हैंडल करेंगे। फ़िश अब कुक हो चुकी है, तो अब हमने ध्यान रखना है। अब ये देखें बबल्स आने लगे हैं। अभी 30 मिनट्स ऑलमोस्ट लगे थे। अच्छा सा पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो राइस ऐड कर देंगे। अब राइस के साथ बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने पानी की जो है वो ऑलमोस्ट ऐड कर दिया, पहले अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी ऐड हो चुकी है। और अब उसके बाद हम पानी ऐड नहीं करेंगे। बिल्कुल एहतियात से सिर्फ राइस वाला पार्ट जाएगा अंदर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, वो भी एहतियात से मिक्स करेंगे। और हम इसको अब ढक देंगे। और जैसे ही 10-12 मिनट्स लगेंगे, ये बबल्स जो है ना इसके ऊपर आ रहे हैं। और इतना पानी जब रह जाए ना, मॉइस्चर होना चाहिए अंदर, ताकि अच्छा सा जो है वो दम आए इसको। अच्छा सा दम दे देंगे। अब 20 मिनट्स यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे। और इसको दिए देखें जी, आफ्टर 20 मिनट्स से कितने मज़े के जो है वो स्टीम निकल रही है। और आंच बहुत हल्की रखनी है। अच्छे से स्टीम निकल जाएगी और फिर हम इसको टच करेंगे, वरना जो है वो सारे राइस जो है वो मिक्स भी हो सकते हैं। अब हमने यहाँ पे फ़िश के पीसेस जो है ना पहले रिमूव कर लेने हैं सर्विंग करने के लिए, क्योंकि फ़िश जो है ना वो टूटेगी अगर हम एकदम ऐसे मिक्स करेंगे। फ़िश के पीसेस निकाल के आपने सेपरेट कर लेने हैं, फिर आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है और फिर सर्विंग प्लेटर के ऊपर हम फ़िश सर्व करेंगे। चलें जी, आपको दिखाती हूँ कैसे सर्व हुई है। बहुत ही खिले खिले जो है ना वो राइस बने थे, बहुत मज़े के। अब सर्विंग करते हुए आपको दिखाती हूँ, ये देखें करीब से। आप चावल का साइज़ देखें कितना जो है ना परफेक्ट है, बिल्कुल टूटे नहीं है और परफेक्टली गले भी हुए हैं। और अब हम फ़िश के पीसेस जो हैं इसके ऊपर सेट कर देंगे। चलिए जी, हमारी रेसिपी जो है वो रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। देखें बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़े की, दिखने में कितनी मज़े की लग रही है, तो आप सोचें खाने में कितने मज़े की होगी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, ज़रूर ट्राई करनी है आपने रेसिपी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें। और इसको आप बनाएं और रायते के साथ सर्व करें, सैलड के साथ सर्व करें और अपनी फैमिली को जो है वो इंजॉय कराएं। बहुत मज़े की रेसिपी है। सारी जो रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और थम्स अप दें अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।